On a frictionless surface, a block of mass m moving a speed v collides elastically with another block of same mass m, which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and speed has a speed v naught by v by 3. The second block, ओके देखो ये एक ब्लॉक था, यहाँ पे भी एक ब्लॉक था, सेम मास है, ये इस साइड जा रहा था बीच है। अब दोनों के बीच टकराव हो गया। टकराव होने के बाद जो ये ए ब्लॉक है इसको बी मान लेते हैं। ए वाला तो ऐसे जा रहा है, इनिशियल अगर इस साइड जा रहा था तो इसके थीटा पे जा रहा है, किसे v बाई 3 से। तो दूसरे की स्पीड पूछ रखे हैं, स्पीड क्या होगी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, यहाँ इसकी तो जीरो है वेलोसिटी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, हाफ एम वी प्लस के जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट, यहाँ पे इसके वी मान लेते हैं v बाई 3 स्केयर प्लस के हाफ एम, जो हमें क्या निकालना है, द स्पीड निकालनी है ना, तो वी नोट मान लेते हैं स्केयर इसका, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक बारी के लिए हाफ एम वी स्केयर को क्या मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा x प्लस के जीरो इज इक्वल टू एक्स बाई में 3 प्लस के हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, इसको इस साइड भेजें तो x माइनस के एक्स बाई 3 इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट का स्क्वायर। तो x माइनस के एक्स बाई 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस के एक्स बाई में 3, 2x बाई में 3 आ गया, और 2 बाई में 3 इंटू में x क्या था, x था हाफ एम वी का स्क्वायर, और इक्वल में क्या रह गया था, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, m से गया m, 2 से गया 2 है ना, तो और इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई 3 पूरा अंडर रूट के अंदर v इक्वल टू वी नोट आ गया। अगर मतलब यहाँ पे स्क्वायर था ना, सारा जोड़ा काटने के बाद वी नोट स्क्वायर था, तो दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, तो अंडर रूट 2 बाई 3, और यहाँ पे स्क्वायर था तो ये वेलोसिटी बाहर, और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर था तो वेलोसिटी आ गई ये वाली। तो आंसर देख लेते हैं अब क्या है। इनमें से तो कोई सा मैच ही नहीं कर रहा, कहाँ पे गलती कर दी हमने। अरे गलती कर दी, गलती पता है क्या कर दी, स्क्वायर था हमने यहाँ पे सिर्फ 3 रखा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा ना, v बाई 3 का स्क्वायर करने के बाद v बाई 9 होगा ना। अरे यार क्या कर दिया, यहाँ पे 9 कर लेंगे, यहाँ पे भी 9 कर लेंगे, तो अगर यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो ये कटने के बाद इसको यहाँ, चलो रुक जाओ, यहाँ तक तो हो गया है, चलो यहाँ से बताता हूँ मैं। 8x बाई में 9 बचा था ना, और इक्वल में क्या है, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 8x 8 इंटू में 8 बाई 9 इंटू में हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट का स्क्वायर है, ये दोनों गए,
तो 8/9 वी का स्क्वायर इजगल टू क्या बचा, वी नोट का स्क्वायर। अगर दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो क्या बच जाएगा, √8/9। वेलोसिटी का स्क्वायर था तो ये बाहर आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर था तो ये बाहर रह जाएगी। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4×2। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3×3। इसका स्क्वायर था तो ये तो 3 वैसे ही बाहर आ गया। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 भी बाहर आ गया, अंदर रह गया 2। v इजगल टू वी नोट। तो अभी देख लेते हैं आंसर कितना है, 27 का सेकंड, 27 का सेकंड आ गया।